नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आज फिर एक रोचक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की कथा हमें मानसिक बुद्धि और उसकी क्षमता के बारे में कुछ बताएगी। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक हाथियों का झुंड एक जंगल में रहता था, घने जंगल में। और ग्रीष्म ऋतु के समय जब बहुत गर्मी पड़ रही थी तो पानी की बहुत कमी सबको महसूस हो रही थी उस जंगल में रहने के लिए। हाथी, जैसा आप सब जानते हैं, ठंडा पानी में और खेलने में, और उसका शरीर इतना बड़ा है कि उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो गर्मियों के समय ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इन हाथियों को झुंड को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ही परेशानी हो रही थी कि उनको पानी की भीषण समस्या हो रही थी, भीषण गर्मी थी। तो उस झुंड के नेता ने अपने सभी झुंड वालों से कहा कि भाई, ये तो समस्या विकट होती जा रही है, अब हमें कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो सब लोग अपने अपने दिशा में चले जाएं और पानी का कोई ना कोई स्रोत ढूंढें, पानी का कोई ना कोई तालाब देखें, पानी का कोई ना कोई चश्मा देखें, जहाँ पर जाके हमको इन सभी, और जैसे ही आपको वो दिखे, जैसे ही आपकी खोज पूर्ण हो, आप सब लोगों को सूचित करें। उन्हीं में से एक सदस्य का अपना कहना था कि अगर हम लोग सब लोग अलग अलग जाएंगे तो वापस आने में पता नहीं कौन कैसे पता लगाएगा। तो एक ही दिशा में हम लोग सब लोग चलते हैं और हमारे नेता जो हैं, हम सबको उसका नेतृत्व करेंगे, झुंड का। तो नेता से हमारा आग्रह है कि वो हम सबका नेतृत्व करें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें। नेता ने इस बात को समझा और उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलिए। और उन लोगों ने अपनी जो खोज है उसको तीव्र कर दिया। नेता आगे चलता रहा और हाथियों का झुंड उसके पीछे पीछे। शाम होने वाली थी, पानी का दूर दूर तक कहीं कोई ठिकाना नहीं था। उसी समय सभी हाथों में विचित्र प्रकार की विचलता आ गई और सब लोग बहुत परेशानी में इधर उधर भागने लगे। नेता ने देखा और अपनी गति और बढ़ा दी। इस गति से जो झुंड था वो धीरे धीरे अपने नेता को पकड़ने के लिए एक साथ हो गया। उसी समय सभी हाथियों का झुंड एक ऐसे स्थान में प्रवेश किया जो कि सभी खरगोश का स्थान था। वहाँ बहुत सारे खरगोश रहते थे और इस गति में बेचारे कई सारे खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचल दिए गए। हाथी अपनी विचलित अवस्था में थे, इनको भान भी नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। और तभी नेता को दूर एक कहीं तालाब का एक हल्की सी झलक मिली और उसने चीत्कार करते हुए अपने बाकी सदस्यों को कहा कि हमें लगता है पानी का स्रोत मिल गया है, हमें अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही वो गति बढ़ाने लगी, क्योंकि संध्या का समय हो रहा था, बहुत जल्दी उनको ऐसा लगा कि जैसे ही अंधेरा हो जाएगा हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, हम लोग के लिए तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। इन सब को देखते हुए जो खरगोश का नेता था, खरगोश के झुंड का, उसने कहा कि बड़ी समस्या हो गई, मेरे तो ऐसा पूरा कुटुंब ही समाप्त हो जाएगा। और ऐसा करने पर उसने अपने सभी सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा कि कोई ना कोई सुझाव दें, क्या किया जाए, इनको कैसे रोका जाए। सबने ये कहा कि ये तो इतने विशालकाय हैं, इतने बलशाली हैं, इनके सामने कोई कैसे जाए, और ये हमारी बात भी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमारी जो बोली है वो उन तक पहुँच ही नहीं पाएगी। उसी में खरगोशों के झुंड में एक युवा खरगोश ने अपना सुझाव रखा कि मैं हाथियों के नेता से बात करूंगा और उनको इस
इस तरह से अपनी बातों में प्रभाव उनके ऊपर इतना रहेगा मेरी बातों का कि वो मेरी बात सुनेंगे और इस गति को रोकेंगे। सबको पहले से बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि युवक था, पर उसका उत्साह देकर और उस समय इतनी विकट समस्या थी, सब ने हामी भर दी। वो युवा खरगोश झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हाथियों के नेता को बुलाने लगा। किसी न किसी तरह से उसकी आवाज़ हाथियों के नेता तक पहुँची और उन्होंने उसकी तरफ आकर्षित होकर कहा, कौन हो तुम, क्या कहना चाहते हो? उस युवा खरगोश ने कहा कि सुनिए, आप लोग बहुत बलशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आपको जो भी चाहिए वो बताएं और मुझ पर विश्वास रखें कि मैं जो आपको दे सकता हूँ वो कोई भी नहीं दे सकता। तो ऐसा जब उसने कहा तो हाथियों ने कहा कि भाई ये कैसा छोटा सा खरगोश है, इसको ये हमें क्या दे सकता है? तो हाथियों के नेता ने कहा कि भाई तुम हमें क्या दे सकते हो? ने कहा देखिए, मैं जिस स्थान पर आपने प्रवेश किया है वो चंद्रमा का प्रदेश है और चंद्रमा यहाँ के राजा हैं और वो आपसे भी ज़्यादा बलशाली हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मेरा कुटुंब आहत हो जाए और मेरे राजा के पास ये बात पहुँचे तो वो आपका नाश कर दें। तो उन्होंने कहा अच्छा, चंद्रमा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। और धीरे धीरे उस खरगोश ने उन सभी हाथियों के नेता को सर्वप्रथम वो उस तालाब के पास लेके गया जो उस स्थान पर था, जिसकी तलाश में हाथियों का झुंड वहाँ दौड़ रहा था। और जैसे ही उसने वो तालाब के पास पहुँचा तो खरगोश ने कहा कि अब आप नज़दीक से देखिए, समीप जाइए तालाब के और देखिए, आप मेरे जो राजा हैं वहीं रहते हैं। शाम हो चली थी, अंधेरा हो गया था, चंद्रमा आसमान में दिखाई देने लगा। वह हाथी का नेता जैसे ही उसने तालाब के नीचे देखा तो चंद्रमा की छवि नजर आई और उसको विश्वास हो गया कि हाँ, इनका राजा यहाँ रहता है। फिर उसने कहा कि मुझे पानी पीना है, मैं पानी इनसे कैसे अनुमति ली जाए यहाँ से पानी पीने के लिए? तो खरगोश ने कहा एक कदम आगे बढ़िए। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, उन हाथियों के नेता का पैर तालाब में लगा, जिससे वहाँ हलचल हुई और चंद्रमा की छवि बिखर गई। ये देखकर हाथियों का नेता चौंका और उसने कहा कि ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तो खरगोश ने कहा कि ये बहुत नाराज़ हैं, क्रोधित हैं। तो उन्होंने कहा मैंने गलती क्या हुई? उन्होंने कहा गलती ये हुई कि आपने बिना पूछे आपने कदम रख दिया। बोले अब क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा क्योंकि आप अपनी बातों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है हमें, तो इसलिए आप प्रण कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि इस स्थान पर आप दोबारा नहीं आएंगे और हमारे किसी भी परिवार को, सदस्य को आप आहत नहीं करेंगे। ये बात सुन के हाथी डर गया और उसने कहा नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ और मैं बस हमारे सारा झुंड यहाँ पानी पी के चला जाएगा और दोबारा से हम कभी भी इस स्थान पर नहीं आएंगे। और ऐसा करके सभी हाथियों ने वहाँ से पानी पिया और वापस चले गए। कुछ दिन में वर्षा हो गई, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और सब जगह पानी हो गया और हाथियों को कभी दोबारा आवश्यकता नहीं उस जगह पे आने की। इस पूरी कथा का सार ये है कि हमारी बुद्धि ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को सदुपयोग करने के लिए दी है। विकट समस्याओं को कैसे झेलना है,
उनमें रहकर अपनी मानसिकता कैसे ठीक रखनी है, संतुलन में रखनी है, और बुद्धि का सदुपयोग करके उस समस्या को से निकलना, जूझना, ये इस कथा से हमें सीखने को मिलता है। आपकी बुद्धि, आपका मानस, का मन आपके हाथ में है। इन समस्याओं को झेलना, उनसे निकलना हम सब बखूबी कर सकते हैं।